नमस्कार, मैं हूं सना फिरोज और स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। बिहार की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां दोनों महागठबंधनों में तेजी से हलचल मची हुई है, जिसके बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया। उन्होंने सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपना राजधर्म नागपुर में गिरवी रख दिया है। यही कारण है कि राज्य में बढ़ रहे अपराध उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि बिहार में लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं और सरकार चुप है। बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या सामने आती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि गाजर मूली के तरह व्यक्तियों को काट करके फेंका जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने राजधर्म को नागपुर में गिरवी रखने का काम किया है और पूरी तरीके से अपराधियों, बलात्कारियों, हत्यारों को नीतीश कुमार जी ने बिहार के सामने गिरवी रखने का काम किया है और जितने भी बिहार के थाने हैं उसकी बोली नीतीश कुमार जी ने लगवाने का काम किया है। बिहार में जिस प्रकार से लगातार कोर्ट जो है नीतीश कुमार जी को फटकार पे फटकार लगाने का काम कर रही है, चाहे कोई घोटाले को लेकर के हो या मुजफ्फरपुर जो आपराधिक मामले को लेकर के हो, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को आदत पड़ गई है, लत पड़ गई है कोर्ट की फटकार सुनने में। तो बिहार में जिस प्रकार से आप देखिए, चाहे कोई अधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो, आम नागरिक हो, व्यवसायी हो या नेता हो, कोई ऐसा बचा नहीं बिहार में जिसकी रोज़मर्रा डेली आप देख सकते हैं कि हत्या की जा रही है। आज भी हुई, कल भी मुजफ्फरपुर में हुई। तो आप देखिए, चाहे कोई भी हो, डॉक्टरों का अपहरण कर करके उनके बच्चों का अपहरण कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है मार करके। इंजीनियरों को धमकी दी जाती है, कॉन्ट्रैक्टरों को धमकी दी जाती है और धमकी देने वाले जो होते हैं जनता दल यूनाइटेड के विधायक रहते हैं। तो जिस प्रकार से अपराधियों के सामने नतमस्तक हो गए थे सुशील मोदी जी, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने का काम कर रहे थे। 15 दिनों से वो अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं 15 दिनों के लिए, और उनका जो हाथ जोड़ना अपराधियों के सामने कोई काम नहीं आया। हमने लगातार जो है ट्वीट के माध्यम से भी उनसे जवाब मांगा। अब तो बीजेपी के कई ऐसे एमएलसी हैं या बीजेपी के लोग हैं, अब वो सवाल उठाने लग गए हैं कि हम लोग बड़ा झूठ मूठ का बोलते थे जंगल राज, लेकिन अब जो आया है वो कौन सा राज है ये बताने का काम है। हम लोगों ने पहले भी बताया था कि ये बिहार में पूरी तरीके से आतंक का राज कायम हो चुका है और बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, क्योंकि अपराधियों को पूरी तरीके से राज्य सरकार में बैठे हुए मुखिया, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के संरक्षण में ही सारे अपराध हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में AK-47 का राज है। जितनी बिहार पुलिस के पास AK-47 नहीं है, उतना तो बिहार के अपराधियों के पास है। व्यवसायिक हो, कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी काम करता हो, किसी की अगर हत्या कर दी जाएगी दिन दहाड़े, और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि AK-47 का राज है। हम तो पहले भी कहते हैं जितना बिहार पुलिस के पास AK-47 नहीं होगा, उतना बिहार में अपराधियों के पास AK-47। आपकी सरकार तो इस प्रकार से, अरे हमारी सरकार का क्या लेना देना, हमारे आज की बात कीजिए ना, उस समय क्या था नहीं था। लेकिन अगर आप डाटा उठा करके देख लीजिएगा तो उस समय भी साबित हो जाता कि इनसे अपराध कम हुआ करता था। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, तो वो उल्टा सवालों से बच रहे हैं। जोड़ करके अपराधियों के सामने निवेदन करेगा, अपील करेगा कि 1-2 महीना के लिए पितृपक्ष के लिए अपराध मत कीजिए, तो उससे तो अपराधियों का मन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री की चुप्पी, विधानसभा में हम लोगों ने कई बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठाया, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया, लेकिन होम मिनिस्ट्री का जितना भी सवाल है आप पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का, मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट का तो प्रश्नकाल उत्तर जो सेशन होता है उसमें से पूरे वर्ग को ही हटा दिया गया, जहां मुख्यमंत्री आकर के गंभीर नहीं समझते। और देख लीजिए मुख्यमंत्री कितने चिंतित हैं बिहार वासियों के लिए, बिहार की सुरक्षा के लिए, लेकिन उनको बिहार की सुरक्षा से लेना देना नहीं है। उनको केवल और केवल अपने सीट बंटवारों को लेकर के वो चिंतित हैं और अपने कुर्सी बचाने के लिए वो चिंतित हैं। बिहार की जनता देख रही है, उप मुख्यमंत्री है नहीं, मुख्यमंत्री थे वो भी अपने सीट बंटवारे के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में वो घूम रहे हैं। बिहार को पूरी तरीके से
एकदम इग्नोर किया जा रहा है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए में मुकेश साहनी को अनदेखा किया जा रहा था और हम समान विचारधारा वाले नेताओं का महागठबंधन में स्वागत करने को तैयार हैं। अभी हमारे साथ मुकेश साहनी जी हैं यहाँ, इनको भी इग्नोर किया गया। यही बताएंगे फैसला इनको लेना। हम लोग तो जितने भी जो आरक्षण के पक्ष में है, जो संविधान बचाने के पक्ष में है और जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है, जो बिहार को विकसित राज्यों में ले जाया जाए उसमें विश्वास करे, बिहार के विकास की बात करे, नौजवानों की बात करे, वैसे लोगों को, समान विचारधारा में मानने वाले लोगों का तो हम स्वागत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव को। नमस्कार।